देश भर के शिक्षण संस्थान बंद होना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में फिरजी कोचिंग बंद होने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लोगों ने परेशानी का सामना किया और अब जयपुर के चाणक्य कोचिंग सेंटर के बंद होने की खबर सामने आई है। यहां काम करने वाले कई कर्मियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। सवाल विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ इस कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाया था। लाखों रुपए की फीस लेने के बाद कोचिंग सेंटर बंद हो गया। संस्थान बंद होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने जयपुर सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। अब मजबूर होकर अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। फिलहाल इस मामले पर चाणक्य कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं पता था आज ये सारे इतने बच्चे आ रहे हैं। मेरे को तो जस्ट रोहन सर से मिलना था कि भैया हमारे साथ में हुआ क्या है। किसी से बच्चे से अब यहाँ आकर के पता चला किसी का 1 लाख गया, किसी का 1.5 लाख गया, किसी का 3 लाख गया। सारे बच्चे परेशान है। आज इनको बुला लिया कि कोचिंग स्टार्ट हो रहा है और कोचिंग स्टार्ट होने के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग जस्ट धक्के खा रहे हैं। जो पब्लिक के अंदर जो बच्चे बेचारे अपनी जमीन बेच करके यहाँ इनकी फीस जमा करा रहे हैं, अगर इसी तरीके से कोचिंग चलती रही तो ये लोग तो करोड़पति हो जाएंगे। जो बेचारे IAS बनने का सपना ले रखा है वो बेचारे रोड पे सब्जियां बेचेंगे शायद, और उनकी कोई वॉइस भी रेज करने वाला नहीं है। में इशू आ रहा था, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही थी। इन्होंने दिवाली तक फिर भी रेगुलर क्लासेस करी। दिवाली के बाद 10 से 15 दिन क्लास हुई है। 1.5 महीने से हमारी कोचिंग में थे। हमको रोज यहाँ पे बुला रहे कि आज आपसे बात करेंगे, AK मिश्रा सर आएंगे, रोहन सर आएंगे, पर किसी से भी बात नहीं हो रही है। आज इतने सारे बच्चों को रोहन सर ने बुलाया, कोई भी रोहन सर नहीं आया उनसे बात करा। हमारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका, ना वो उठा रहे ना कर रहे हैं। हम सब बहुत दुखी है। सबके पैसे लगे, सबका अटेम्प्ट वेस्ट हुआ इस साल का। सब 2025 के बच्चे यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कमलेश केशोर जुड़ गए हैं। कमलेश, आखिर जिस तरह से चाणक्य कोचिंग सेंटर बंद हो रहा है तो क्या इससे पहले कोई जानकारी नहीं दी गई और कहाँ है इसके प्रबंधन के लोग? जी, फिरजी के बाद ये दूसरा मामला हुआ है जिसमें अचानक से कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। बच्चों की लाखों रुपए की फीस ऐंठने के बाद इस संस्थान ने अचानक से अपने उस पर ताले लगा दिए और बच्चे इधर उधर भटकने लगे। अब जब संस्थान काफी समय के बाद नहीं खुला तो बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। परिजन बच्चों के वहां पहुंच गए। अब परिजनों ने चेतावनी दी को जाने के लिए। बिल्कुल। और कमलेश, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो प्रबंधन के लोग थे वो कहाँ पर हैं? क्या कोई जानकारी नहीं है? और कौन था यहाँ पर, कौन देखरेख कर रहा था, उसके बारे में कोई खबर अभी तक नहीं है। पुलिस को तो कंप्लेंट कर दी गई है। नहीं, यहाँ के बारे में एक जानकारी और नहीं आई है कि यहाँ स्टाफ को कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। ज्यादातर लोग नौकरी छोड़कर चले गए थे। स्थानीय प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं हो पाया। जी, आगे परिवार वाले क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, जो छात्रों के परिवार वाले हैं? परिवार तो निश्चित तौर पर परेशान हो रहा है। परिवार वाले अपनी गाड़ी कमाई को बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाते हैं और इस तरीके से संस्थानों पर ताले लग जाते हैं। इससे पहले भी आप एक निजी संस्थान में आगजनी की घटना हो चुकी है। तो इतने बड़े पैमाने पर पैसा देने के और फीस जमा कराने के बावजूद जब बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती, तो अब थक हार कर जब परिजनों ने कल प्रदर्शन किया है, इसके बाद अब उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। जी, और इसमें सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? फिलहाल ये निजी स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बाकी पुलिस की जो है PCR खड़ी कर दी गई है और अब यह मामला जो है मीडिया के जरिए सरकार की नजर में आया है। तो अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात है। जी, धन्यवाद कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.the